नमस्ते, दिस इज आकांक्षा रोजी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फ्रंटल साइनसाइटिस यानी कि सूर्यावर्त, जिसे हम भास्करावर्त भी कहते हैं। रेफरेंस है वो चरक संहिता सिद्धि स्थान त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय 9वां अध्याय। चरक ने तो इसे सूर्यावर्त के नाम से बोला है, लेकिन सुश्रुत ने इसे भास्करावर्त कहा है और इसे हम बेसिकली फ्रंटल साइनसाइटिस के नाम से जानते हैं। फ्रंटल साइनसाइटिस नाम से आपको ये तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि इसकी हिस्ट्री क्या हो सकती है। तो जिन भी पेशेंट्स में फ्रंटल साइनसाइटिस की प्रॉब्लम मिलती है उनमें पास्ट हिस्ट्री प्रतिष्ठा यानी कि साइनस की ज़रूर होती है। जी हाँ, और सूर्यावर्त या भास्करावर्त से आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि सूरज की किरणों से इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक है। तो इसमें होता क्या है, जो पेशेंट होते हैं उनको बेसिकली दिन के सुबह के टाइम से पेन स्टार्ट होता है हेड में, यानी कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे दिन के 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे इनका पेन जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। और जैसे जैसे दिन का क्षय होता है यानी कि शाम होती है, इनका पेन धीरे 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 सबसाइड होने लगता है। बट जो दिन का एक टाइम होता है 12 से 1 के बीच का जो टाइम है, उसमें उस टाइम जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा पीड़ा में रहता है, यानी बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। इसे हमने फ्रंटल साइनसाइटिस का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसका जो पेन होता है वो हेड के इस पार्ट में होता है जिसे हम फ्रंटल के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से हम इसे फ्रंटल साइनसाइटिस कहते हैं। हुआ क्या, हमने अपने मलमूत्र के या नेचुरल अर्जेस को रोका, जिसकी वजह से वात प्रकोपित हुई और अजीर्ण या फिर इंडाइजेशन, या फिर अगर आप बार बार खा रहे हो तो इसकी वजह से आपकी अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, जिसकी वजह से रक्त जो है वो दूषित हो जाता है। तो वात और रक्त जो है वो दूषित होकर मस्तिष्क में जो कफ प्रेजेंट होता है उसको भी दूषित कर देते हैं। और रात के टाइम कफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो होता क्या है कि वो जो कफ है वो वात के और रक्त के रास्तों को रोक देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पेन होता है। क्योंकि रक्त जो है उसे हम पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी पित्त जो है वो तेज प्रधान होती है और सूरज जो है वो भी तेज प्रधान होता है। तो जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जैसे जैसे मध्याह्न यानी कि 12-1 बजे का टाइम बीतता है तो वो कफ जो है वो पिघलने लगता है। जब वो कफ पिघलने लगता है तो वात और रक्त दोनों को ही एक रास्ता मिलता है, उनको एक स्पेस मिलता है अपनी जगह जाने का, जिसकी वजह से पेन जो है वो सबसाइड होने लगता है। और शाम होते होते कफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेन कम हो जाता है पेशेंट को। वात भी दूषित है, रक्त भी दूषित है और कफ जो है वो तो अपने टाइम पे बढ़ेगा ही। तो जब रात हुई, कफ बढ़ गया आपकी हेड में और इसने क्या किया, आपकी जो दूषित हुई या कुपित हुई वात है उसका रास्ता बंद कर दिया। तो अब जब कोई चीज़ कहीं बंद हो जाएगी तो वो निकलने की कोशिश करेगी, और जब वो निकलने की कोशिश करेगी तो वो एक तरीके से वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें, ऐसी कंडीशन उत्पन्न कर देगी कि ऐसा लगेगा बस वहाँ पे कुछ मारा जा रहा है। अब यही चीज़ जब आपके हेड में होता है तो आपको बहुत तेज पेन होता है। तो जब दिन के सुबह के टाइम में कफ बहुत ज़्यादा प्रकोपित रहता है तो उस टाइम वात बहुत ज़्यादा निकलने की कोशिश करती है, बट वो निकल नहीं पाती है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पित्त बढ़ता है, यानी कि जो रक्त है वो भी बाहर निकलना चाहता है, उसको भी जगह नहीं मिलती है। अब वात और रक्त दोनों मिलके कोशिश करते बाहर निकलने की, बट वो नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से पेशेंट को जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पेन होता है। और जैसे जैसे 12-1 बजे का टाइम ढलता है, दिन के शाम होने लगती है, तो उस टाइम क्या होता है, कफ जो होता है फिर से प्रकोपित होने लगता है, क्योंकि उसके पहले कफ पिघल गया था। अब क्या हुआ कि 12-1 बजे के टाइम पित्त एकदम अपनी चरम सीमा पे है, जिसकी वजह से सूरज भी अपनी चरम सीमा पे है, उसकी किरणों की ही वजह से, क्योंकि ज़्यादा और पेन हो रहा था, क्योंकि रक्त और वात दोनों निकलना चाह रहे थे। तो कफ को ऑब्वियसली अब पिघलना पड़ा। तो अब क्या हो रहा है, जो आपका कफ है वो पिघलने लगता है, और जब कफ पिघलेगा तो वो धीरे धीरे जो आपके वात और रक्त है वो बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा अब लूजनेस हो जाएगा और आपका पेन जो है उसमें रिलीफ होगा, और पेशेंट को इसी वजह से रिलीफ महसूस होता है। तो इस कंडीशन में हमें करनी क्या चाहिए, इसकी रेमेडी हम घर पे क्या कर सकते हैं। बिकॉज येस, फ्रंटल साइनसाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें साइनस की भी कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। तो इसके लिए मैं आपको आज 2 चीज़ बताऊंगी। पहला ये कि आप टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, अपने नेचुरल अर्जेस को मत रोकिए, एक टाइम बनाइए खाने पीने का। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे।
जब ये बैलेंस रहेंगे ना, तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वात पित्त कफ के या फिर साइनसाइटिस या फिर जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये आपकी बैलेंस रहेंगी। यानी कि बेसिकली अगर आपके वात पित्त कफ अगर बैलेंस रहते हैं ना, तो आपको आरोग्य होने का चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी डिजीजेस ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये कि गाय का घृत, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कई सारी बीमारियों में इसका इफ़ेक्ट पाया जाता है। तो जो गाय का घृत है उसे आप भोजन के बाद रात में गर्म करके पी लें। भोजन के बाद आप इसको 10 मिनट, भोजन के 10 मिनट हो जाने पर आप क्या करिए, गरम गाय का घृत पी लीजिए। रेगुलर प्रैक्टिस में रखते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और तीसरा मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि कोशिश किया करिए कि अपने सिर पे आप तेल ज़रूर रखा करें सोते वक्त, और वैसे भी आपको सोते वक्त अपने सर पे तेल और पाँव में तेल लगाकर ही सोना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप किसी ऐसे को जानते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।